अगर आपकी एज 13 to 18 है और मैं आपको बोलूं कि आप कितने लंबे होंगे, ये आप पे खुद डिपेंड करेगा। आपकी खुद की गलती की वजह से आपकी हाइट कम रह सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी हाइट 5 फीट 8 इंच होनी चाहिए थी, तो आपकी गलती की वजह से आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच ही रह जाएगी। और वो सिनेरियो में ये 5 फुट 2 इंच भी हो सकती है। अब 70 to 80% हाइट डिपेंड करती है जेनेटिक्स पे। बाकी 20 to 30% डिपेंड करती है अदर फैक्टर, जिसमें जिसमें आते हैं आपके न्यूट्रिशन, आपका लाइफस्टाइल, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपके रिलीजियस बिलीफ और आपके क्लाइमेट कंडीशन। NHFS डाटा के अकॉर्डिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड मैन की हाइट ग्लोबली इंक्रीज करी है, वाइल इंडिया के केस में ये डिक्लाइन करी है। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं, और कहीं आप भी छोटे तो नहीं होने वाले। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर की हाइट थी 6 फीट। तो अगर हम नॉर्मली देखें, मेरे फादर को एटलीस्ट मेरे ग्रैंडफादर की हाइट तक ग्रो करना चाहिए था, पर उनकी हाइट रही सिर्फ 5 फुट 8 इंच, जबकि मेरी हाइट है 5 फीट 10 इंच। तो मैंने अपने फादर को आउट ग्रो किया है। अब इसके कुछ रीज़न है। मेरे फादर लोग 7 सिबलिंग्स थे और घर में कोई खास सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। बहुत बार मैंने अपने पापा से सुना है कि हम लोग सिर्फ एक टाइम ही खाना खा के सो जाते थे। पर मैं और मेरी बहन, हम लोग सिर्फ 2 सिबलिंग्स हैं और हमने भरपेट खाया है और अच्छा खाया है। अब मैं आपको जेनेटिक्स समझाता हूँ। अगर आपके फादर की हाइट 5 फीट 5 इंच है, मदर की हाइट 5 फीट 1 इंच है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि आप 6 फीट 6.5 फीट के हो जाएंगे। हाँ, ये कुछ केसेस में देखा गया है, पर उसमें कुछ अदर फैक्टर्स भी इंक्लूड है। मोस्ट प्रोबेबली आपके केस में ये नहीं होने वाला है। अगर आपके फादर हाइट में छोटे हैं, आपकी मॉम हाइट में छोटी है, तो आप फिर भी लंबे हो सकते हो। अगर आपके मदर की साइड के आपके मामा लोग हाइट में लंबे हैं, तो आप फिर भी लंबे हो सकते हो। ये होता है जेनेटिक्स। या तो आपके जीन्स आपके फादर से आएंगे या मदर की तरफ से आएंगे। जो भी लंबा होगा आप उस साइड से लंबे हो सकते हो। ये बहुत केसेस में देखा गया है। एक सर्वे के मुताबिक 80% ऑफ द इंडियन लो प्रोटीन डाइट कंज्यूम करते हैं और 90% इंडियन को पता ही नहीं है कि उनका प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट क्या है। प्रोटीन एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है जिसकी वजह से हमारी हाइट और मसल ग्रो करती है। अब न्यूट्रिशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है नेदरलैंड। नेदरलैंड यूरोप के सबसे छोटे लोग हुआ करते थे, पर आज के टाइम पे नेदरलैंड के मैन इस प्लेनेट के सबसे लंबे लोगों में आते हैं। साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है नेदरलैंड की हाइट को बूस्ट किया है उनके इकोनॉमिक ग्रोथ और उनके डाइट ने। नेदरलैंड वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर है डेयरी प्रोडक्ट्स का। नेदरलैंड के लोग काफी ज्यादा मिल्क और चीज कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से उनका प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा होता है और उनकी हाइट ग्रो करी है। उन्होंने 1 सेंचुरी के अंदर ही 20 सेंटीमीटर हाइट ग्रो कर ली। वाइल इसका उल्टा देखे, इंडियंस की डाइट बहुत ही ज्यादा कार्ब्स रिच होती है। इसमें प्रोटीन बिल्कुल ही लैक करता है। अगर आप अपनी थाली को देखेंगे तो उसमें होगी रोटी सब्जी दाल चावल, जिसमें प्रोटीन सिर्फ दाल में ही होता है। बाकी चावल और रोटी कार्ब्स का सोर्स है और सब्जी में बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता। ये तो हो गया जेनेटिक्स और न्यूट्रिशन। अब इकोनॉमिक कंडीशन पे आते हैं। अगर आपकी फैमिली की कंडीशन अच्छी है तो आप अपने बच्चों को अच्छा खाना देते हैं। बचपन से ही अगर बच्चे को अच्छा न्यूट्रिशियस खाना मिलेगा तो वो उसकी हाइट अच्छे ग्रो करेगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सचिन तेंदुलकर। सचिन की हाइट 5 फीट 5 इंच है, पर अर्जुन की हाइट 6 फीट 3 इंच है। पर कुछ चीजें हैं जो आप अगर सही कर दें तो आपकी हाइट डेफिनेटली ग्रो करेगी। एज अ इंडियन टीनेजर मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूंगा। आप अपना डेली प्रोटीन गोल हिट करिए। आपको 1 ग्राम पर बॉडी वेट प्रोटीन कंज्यूम करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 70 kg के हैं तो आपको डेली 70 ग्राम प्रोटीन कंज्यूम करना है। पर आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में कुछ चेंज ला सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी हाइट डेफिनेटली ही ग्रो करेगी। अब आप मान के देखिए, आपके फादर की हाइट 5 फीट 5 इंच है, पर अगर आपकी हाइट 5 फीट 10 इंच या 5 फीट 11 इंच हो जाती है तो ये कितना सही होगा। आप साथ साथ थोड़ी एक्सरसाइज भी करिए, स्ट्रेचिंग वगैरह। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, चिकन फिश एग्स मीट मीट प्रोडक्ट ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट पे ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं। आप गैलन्स ऑफ मिल्क डेली कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्लीप का, जिसको बहुत ज़्यादा लोग इग्नोर करते हैं। मैंने ये आपको अपनी पहले वीडियो में भी बताया है। अगर आप टीनेजर हैं तो आप 10 to 12 आवर्स सोने की कोशिश करिए डेली। हम जब सोते हैं हमारे ग्रोथ हार्मोन तभी रिलीज होते हैं। जब हम सोते हैं तो हमारे हेयर्स नेल्स मसल्स हाइट सब कुछ तभी ग्रो करती है। आप जितना ज़्यादा सोएंगे उतना ही आपको फायदा होगा। अब मैं एक लास्ट पॉइंट जोड़ लेता हूँ। अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं है और आप डेली का प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो आप खाना ज़्यादा खाइए। अगर आप कैलोरीज ज़्यादा रखेंगे तो आपका प्रोटीन गोल ऑटोमेटिकली हिट हो जाएगा। आप बहुत ज़्यादा फूड कंज्यूम करिए। आप अब यहाँ पे वेट गेन की चिंता मत करिए। बहुत सारे रिसर्च में ये पाया गया है कि कैलोरीज कंजप्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ ऑफ हाइट। आप जितनी ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी उतनी ज़्यादा ग्रो करेगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा हाइट है पंजाबीज मैन की, जिनकी हाइट एवरेज 5 फीट 6.5 इंच है।
वाइल एक झारखंडीज की हाइट सबसे कम है, जिनकी हाइट 5 फीट 4 इंच है। जब रिसर्च किया गया तो ये पता चला कि जो एवरेज पंजाबी का खाना होता है वो झारखंडी से काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। झारखंडी ज़्यादातर कार्ब्स कंज्यूम करते हैं, जैसे कि रोटी चावल, वाइल पंजाबी जो खाते हैं उनका बटर चिकन बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशियस और हाई कैलोरी फूड है। उनका एक ग्लास लस्सी का थाउजेंड्स ऑफ कैलोरीज का भी हो जाता है। एट लास्ट, अगर आप एक इंडियन टीनेजर हैं और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े चेंजेस लाना चाहते हैं तो इसके ऊपर एक वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी आ चुकी है। आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं और डेफिनेटली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।